बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लबे शीरी। आपने इसे घर पे कभी ट्राई किया हो या ना हो, लेकिन आपने इसे शादियों पे ज़रूर खाया होगा, राइट? तो आज हम इसे बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल में बनाएंगे। आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा ये देखने में टेस्टी लग रही है, उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। तो यहाँ पे सॉस पैन में लेंगे हम 1 कप पानी और ये पानी हम जेली बनाने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास छोटा पैकेट है जेली का। रूटीन में जो पैकेट मिलते हैं उसमें 2 कप पानी की रेसिपी होती है, लेकिन ये 1 कप पानी की रेसिपी है, ठीक है। तो पानी में उबाल आने के बाद अच्छी तरह से इस पैकेट को हम इसमें मिक्स करेंगे, यहाँ तक कि इसमें कोई भी चीनी या कलर का दाना बाकी नहीं रहना चाहिए। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगा चूल्हे की आँच को हम बंद कर देंगे और इसे किसी भी सादी प्लेट में या जेली वाले सांचे में निकाल लेंगे। इसे सेट होने में जस्ट 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। रूम टेम्परेचर पे इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए ही इसे फ्रिज में या फ्रीज़र में रखेंगे। सांचे या प्लेट में निकालने से पहले साफ छुरी से, जो कि बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसके किनारों को अलग कर लेंगे। इस तरह से ये बहुत आसानी के साथ प्लेट या सांचे से अलग हो जाती है। उसके बाद अपने हिसाब से इसके पीसीस की कटिंग करेंगे। तो जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसमें इसके छोटे पीसीस ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने बहुत छोटे पीसीस में इसे काटा है। अब यहाँ पे हम एक पैन में लेंगे 1 किलो दूध। यहाँ पे दूध मैं उबला हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप जो दूध इस्तेमाल करें वो उबला हुआ नहीं है तो आपने इसे अच्छी तरह से पहले उबाल लेना है और उसके बाद इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी मैंने इसमें आधा कप के हिसाब से ली है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही दूध में उबाल आएगा इसमें हम रंगीन सेवइयाँ ऐड करेंगे और ये मैंने आधा कप लिया है। ये सेवइयाँ पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। अगर आप दरमियानी आंच पे इसे पकाएंगे तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। अगर आप चाहें तो इन सेवइयों को पहले पानी में उबाल लें और उसके बाद इसमें ऐड कर दें। जैसे आपको आसान लगता है आप वैसे ही कर लें। अब जैसे ही ये सेवइयाँ गल जाएंगी और अपने साइज़ में डबल हो जाएंगी तो इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है ठंडा दूध आधा कप। इसमें 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के ऐड किए हैं और ये मेरे पास वनीला पाउडर है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। इसमें अच्छी तरह से हमने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया है, यहाँ तक इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयाँ हमारी गल चुकी हैं। अब हम इसमें खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए ऐड करेंगे इलायची पाउडर। फ्रेश इलायची के 3 से 4 दाने मैंने अच्छी तरह से कूट लिए हैं, उसका छिलका रिमूव कर दिया और बाकी जो इलायची का पाउडर है वो इसमें ऐड कर दिया है। अब ये जो कस्टर्ड का मिक्सर है ये हमने स्लो ऐड करना है इसमें। चूल्हे की आंच को भी आपने इस वक्त इंतहाई स्लो करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बनने पाए। असल में ये सारा मेज़ा मैंने इसमें नहीं डाला है, तो अगर आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच की बजाय अगर 1.5 चम्मच पाउडर का भी ऐड करते हैं तो वो इसमें इनफ होता है, क्योंकि जब ये अमेज़ा गर्म होता है तो आपको थोड़ा सा पतला लगता है, लेकिन जैसे ही ये कस्टर्ड और सेवइयों का अमेज़ा ठंडा हो जाता है ना तो ये गाढ़ा हो जाता है। मिक्सिंग के बाद चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे, एक उबाल इसे आने देंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये अमेज़ा बिल्कुल रेडी है। अब इसे हमने ठंडा करना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा थोड़ा सा हिला के मिक्स करते रहें। आप देख सकते हैं ये इस वक्त इस कंसिस्टेंसी में है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसकी थिकनेस में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। तो ठंडा करने के दौरान आपने इसको हल्का हल्का सा मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर बलाई ना जमने पाए। चूल्हा इस वक्त बंद ही है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इस अमेज़े को हमने फ्रिज में रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए और इसे अच्छी तरह से ठंडा करना है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि यह अमेज़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें दूध मिक्स कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जस्ट उसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। अब यहाँ पे मैंने 2 कलर की जेली रेडी की थी। आधी आधी जेलीज़ को हम इस वक्त ऐड करेंगे मिक्सिंग के दौरान और बाकी जो जेलीज़ है वो हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये स्वीट डिश इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इसे बार बार ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे 1 कप क्रीम ऐड करेंगे बाउल में। छोटे वाला टिन पैक फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिरप हमने निकाल देना है, जस्ट इसमें जो फ्रूट्स हैं वही ऐड करने हैं इसमें, ठीक है। फ्रूट्स को और क्रीम को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। क्रीम आपने मुकम्मल तौर पे ठंडी लेनी है, इसी तरह से जो टिन पैक है वो भी अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए। इसके अलावा मुकम्मल तौर पे पके हुए इसमें केले ऐड करेंगी और ये मैंने 6 अदद लिए हैं। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी को। अब ये सारा अमेज़ा हमने कस्टर्ड वाले अमेज़े में ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अगर आप इसे मज़ीद क्रीमी करना चाहते हैं तो आप इसमें किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर कुल्फ़ा फ्लेवर की ऐड करते हैं तो बहुत ही टेस्टी होती है क्योंकि उसमें नट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिस्ते और बादाम को बारीक बारीक पीसेस में काट के ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम ऐड कर लें या बहुत सारे नट्स अपने हिसाब से ऐड कर लें इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे सर्विंग बाउल में सेट किया है। जेलीज को हम कॉर्नर्स पे लगाएंगे
ताकि ये बाउल के बाहर से ही नज़र आती हुई बहुत अच्छी लगे। बहुत से लोग जेलीज को पसंद नहीं करते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो आप जेलीज को स्किप कर सकते हैं। किसी भी तरह की जेली को आप पैकेट वाली जेली के साशे के बगैर किस तरह से रेडी कर सकते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी। बहुत से लोग लबे शीरी को दूध दुलारी भी कहते हैं। तो दूध दुलारी सबसे प्यारी को जितना ज़्यादा आप डेकोरेट करेंगे उतनी ही ये खाने में भी टेस्टी लगेगी। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं इसको थिक करने के लिए, और कोई भी अपनी पसंद का फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए चेरीज़ को भी यूज़ किया है। आप अपनी पसंद से नट्स से इसे डेकोरेट करें या जेलीज से डेकोरेट करें, या आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसकी सिंगल सर्विंग करनी है तो इस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। एक लेयर आपने कस्टर्ड की बिछानी है और बाकी लेयर्स जो हैं वो जेलीज की हम बिछाते जाएंगे इस पर, और इसे इस तरह से डेकोरेट करेंगे। तो इस ईद पे आपने इसे ज़रूर बनाना है और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो ये मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।